प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम में इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का ये विषय हम लोगों जो देखने जा रहे हैं, मसीह में आशा। हम लोगों पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों उसका हम लोगों 15 अध्याय और उसका हम लोगों 19 पद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह से आशा इसी जीवन के लिए आप करने के लिए आए हैं, यीशु को ग्रहण किए हैं कि और कुछ आप सोच करके यीशु को ग्रहण किए हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से वचन हम लोगों को बता रहा है, जो लोग इस जीवन के लिए आशा रख करके यीशु के पीछे चले हैं, उन लोगों को यहाँ पर कहता है सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब क्या समझते हैं आप? अभागे मतलब कि अवसरवादी हैं। मतलब शारीरिक लाभ के लिए यीशु के पीछे चलने वालों को बोलता है। शारीरिक लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए। क्या आप यीशु मसीह को व्यक्तिगत फायदा के लिए, अपने जीवन के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण किए हैं? यहां पर सवाल कहता है, मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो यीशु के पीछे में चला और वो काफी दिनों तक यीशु के पीछे चला, वो व्यक्ति यीशु को एक सवाल वो कहता है। यीशु को सवाल करता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 27 पद में इस प्रकार से कहता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मेरे प्रियो, काफी दिनों तक यीशु के पीछे वो चला है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन यीशु जो जो चमत्कार किया है, उन सब चीज को पतरस देखा है। पतरस इन सारे चमत्कारों को देखा है कि यीशु बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है, लेकिन पतरस को इस समय तक कुछ भी अपने जीवन में कुछ नहीं मिला है। इसलिए यीशु मसीह को वो कहता है, क्या प्रभु यीशु, मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं और फिर भी मुझको कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। क्या मिलेगा मुझको? घर छोड़ दिया, मछली बिजनेस छोड़ दिया, मछली का व्यवसाय करना छोड़ दिया और आपके पीछे मैं चला हूं। भाई और बहन को छोड़ दिया हूं, सास को मैं छोड़ दिया हूं और मैं आपके पीछे हो लिया हूं। मुझको क्या मिलेगा? मेरे प्रियो, आज कई लोग यीशु मसीह के पास में स्वार्थी होकर के उनके पास में आते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं। वे लोग सोचते हैं कि यीशु को ग्रहण करने से मुझको फायदा होगा, यीशु को ग्रहण करने से मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आप इस व्यक्तिगत फायदा के लिए अगर आप आए हैं तो बहुत दिनों तक आप यीशु के पीछे आप नहीं चल सकते हैं। एक बार यीशु के साथ में काफी लोग, बहुत भीड़ लोग चल रहे थे। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 66 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 66 वचन को अगर हम लोग खोलते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हाँ मेरे प्रियो, कई लोग यीशु के साथ में चले थे, लेकिन वे लोग उल्टे फिर गए, यीशु को छोड़ दिए, विश्वास उनका खत्म हो गया और वे लोग बैकस्लाइड हो गए। और यहां पर आगे कहता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, जो उनके साथ में जो 12 शिष्य थे, उनको कहा,
क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मेरे प्रियो, उन लोगों का तो क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? वे लोग क्या कहते हैं यहां पर? शैमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, वही शैमोन पतरस जो यीशु को बोला था, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लिया हूं, मुझको क्या मिलेगा? वही पतरस यहां पर कह रहा है। शैमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। हाँ मेरे प्रियो, पतरस इस बात को वो पहले नहीं समझा था, लेकिन बाद में पतरस इस बात को समझा और इसलिए ऐसे वो बोल रहा है कि हे प्रभु, आपको छोड़ करके कहां जाएं? जीवन की बातें तो आपके ही पास में है। मेरे प्रियो, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के पास में आएंगे तो हमारे पास में बहुत कुछ होगा, हमको गाड़ी मिलेगा, हमको बंगला मिलेगा, हमको घर मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगा, हमको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा सोच करके कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, ये धोखा है। मेरे प्रियो, ये आपके लिए धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगे, लेकिन इसको ये पहला स्थान में मत रखिए। ये सारी चीजें तो संसार की है, इस जीवन की है, इस दुनिया के लिए है। मेरे प्रियो, जो वास्तविकता में जो आपको मिलना चाहिए, अगर उसको मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय का 1 वचन से ही मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ मेरे प्रियो, हम लोगों को स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने की जरूरत है। स्वर्गीय आशीषों के बारे में हम लोगों को सोचना है, उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, क्योंकि आप और हम इस संसार में जो भी प्राप्त करेंगे उससे हमें जीवन नहीं मिलने वाला है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे यहाँ पर उस वचन को, तो ऐसा स्पष्ट रूप से बताता है मेरे प्रियो कि हम जीवन शायद अपने सोच से इस प्रकार से सोचते हैं कि हमको जीवन मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह वो बोलते हैं 12 अध्याय का 15 पद में, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। मेरे प्रियो, इस संसार के संपत्ति से आपका वो जीवन नहीं मिलेगा। इस संसार की धन और दौलत से आप जीवन को नहीं खरीद सकते हैं, और इसलिए यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति से कहा, लोभ से बचे रहो, इस संसार की लालसा से बचे रहो, इस संसार की वस्तु की लालसाओं से बचे रहो। और उनको यह चीज समझाने के लिए कोशिश किया कि संपत्ति के बहुतायत से जीवन नहीं मिलता है। और इसलिए आज आप और हमको ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम उस स्वर्गीय आशीष के खोजी बने, उस स्वर्गीय आशीषों के हम आशीष की खोजी में रहें, क्योंकि इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद में इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें हमें मिलती है। आपका आशा क्या है?
आप क्या आशा लगा करके आए हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि आपको स्वर्ग में सब प्रकार की आशीषों को देने के लिए आप यीशु के पीछे यदि चले हैं तो आप धन्य व्यक्ति हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आप तो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं। और इसलिए इमने कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद में कहता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है प्रभु कह करके, उसी में बढ़ते जाओ और उसी में जड़ पकड़ते हुए अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, हम लोगों को यीशु मसीह में बढ़ते जाना है, जड़ पकड़ना है, चाहे कोई भी तूफान क्यों ना आए। हम लोगों को यीशु मसीह में प्रतिदिन बलवंत होते जाना है, बढ़ते जाना है, चौकस रहना है। कोई भी आपको धोखा ना देने पाए, कोई भी आपको ठगने ना पाए। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह को आप सोचते हैं, यीशु मसीह के बारे में आप ऐसा सोचते हैं यीशु मसीह आया और चला गया, तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यीशु मसीह काल आज और युगानुयुग एक सा है। वह आपको जो वचन बोला है, हमको जो वचन बोला है, बाइबल में जो वचन बोला है, आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन यह वचन कभी भी नहीं टलेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन के द्वारा से ही आप इन सारी आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। मसीह में आपका आशा क्या है? क्या आप अपने व्यक्तिगत कुछ लाभ के लिए आप आशा लगाए हैं, या आप उस स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए आप आशा लगाए हैं? अगर आप ये आशा लगा करके यीशु मसीह को आप मुक्तिदाता और जीवनदाता ग्रहण किए हैं, अगर आप ये सोचते हैं यीशु को ग्रहण करने से मुझको नया जीवन मिलेगा, यीशु को ग्रहण करने से मुझको अनंत जीवन मिलेगा, यीशु को ग्रहण करने से उस अनंत संकट से, कष्ट से और उस अनंत नरक से हम बचेंगे, यीशु को ग्रहण करने से हमारे जीवन में चंगाई आएगी और हमारे जीवन में शांति और आनंद और खुशी आएगी, तो बहुत ही धन्य व्यक्ति आप हैं। यदि आप ऐसा आशा लगा करके आए हैं तो आप एक दिन धोखा खा जाएंगे। मेरे प्रियो, आप अगर ऐसा सोचे हैं मुझको धन मिलेगा, मुझको घर मिलेगा, मुझको सामान मिलेगा, मुझको बहुत इज्जत मिलेगा, मुझको जीवन में वो बड़े बड़े हासिल करेंगे, बड़े बड़े पद में बैठेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप एक दिन धोखा खा जाएंगे। इसलिए आप आज अपने आप को नम्र करें। मैं आपको एक वचन बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन को मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है मेरे प्रियो, वहां तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यहां लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दिन जनों पर अनुग्रह करता है। पर वह दिन जनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब आप और हमको दिन बनना है और प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा, विश्वास योग्य बनना है, हमें ऊंचा उठाएगा। इस संसार की सारी चीजें जो हमारी आवश्यकता की है, उन सारी चीजों को परमेश्वर हमें देगा, लेकिन हमारा आशा जो है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर होना है। हम स्वर्ग को कैसे प्राप्त करें उसके लिए हमें लालायित होना है, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीषित होंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, हम ये ना कहें हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमको क्या मिलेगा, हम यीशु मसीह के पीछे चले हैं, कब हमको ये सारी संसार की वस्तुएं मिलेंगी। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप सोचते रह जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, संपूर्ण रीति से अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए, उसी में समर्पित हो जाइए। पतरस को बोला, स्वर्ग में तुमको 100 गुना मिलेगा, और स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, उसको बोला। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी अनंत जीवन मिलेगा। और इसलिए इस वचन के अनुसार अपना जीवन को हम लोग बिताएं। परमेश्वर बहुतायत का आशीष हम सबों को देगा। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। इस संदेश को और लोगों तक भी आप पढ़ाएं, शेयर करें।